हमारे पास इस क्वेश्चन में दिया हुआ है द वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस जिसके लिए गामा की वैल्यू है 1.5 इज चेंज्ड एडियाबेटिकली फ्रॉम 4 लीटर्स टू 3 लीटर्स। सही है, तो हमारे पास पहले वॉल्यूम है, इनिशियल वॉल्यूम दी हुई है, मान लेते हैं V1 है, और फाइनल वॉल्यूम भी हमारे पास दी हुई है। सो हमसे पूछ रहे हैं फाइंड द रेशियो ऑफ, पहले पार्ट में पूछा है द फाइनल प्रेशर टू द इनिशियल प्रेशर, द फाइनल टेम्परेचर टू द इनिशियल टेम्परेचर। सो सबसे पहले हमारे पास गामा की वैल्यू कितनी है, दिया है 1.5, और हमारे पास V1 कितना है, इनिशियल वॉल्यूम है 4 लीटर्स और V2 है 3 लीटर्स। मान लेते हैं जो इसका इनिशियल प्रेशर है वो है P1 और इनिशियल टेम्परेचर है T1। इसी तरीके से फाइनल प्रेशर और फाइनल टेम्परेचर। सही है, तो ये सारी वैल्यू कितनी है, ये है इनिशियल और ये है फाइनल, ये है फाइनल, ये है इनिशियल। सही है, तो सबसे पहले पार्ट में हमसे पूछा है P2/P1 का रेशियो कितना है हमारे पास, हमसे ये पूछा गया फाइंड द रेशियो ऑफ फाइनल प्रेशर टू द इनिशियल प्रेशर। सो हम जानते हैं ये जो प्रोसेस हमारा वो एक एडियाबैटिक प्रोसेस है। सो फॉर एन एडियाबैटिक प्रोसेस तो हम जानते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, जो हमारा PV⁻⁴ गामा है वो कांस्टेंट होता है, मतलब दोनों की वैल्यू सेम होती है। तो मैं ऐसे कह सकता हूँ P1 V1⁻⁴ गामा, P2 V2⁻⁴ गामा। सो यहाँ से P2/P1 उसका रेशियो होना चाहिए V1/V2⁻⁴ गामा। सही है, सो V1 की वैल्यू है 4 लीटर्स और V2 है 3 लीटर्स। सो लीटर से लीटर तो कैंसिल हो जाएगा, सो 4/3 गामा है 1.5। सो ये आ जाना चाहिए P2/P1 1.3333 ये हो जाएगा 1.539। सो यहाँ से मैं कह सकता हूँ जो P2/P1 का जो रेशियो है वो नियरली 1.54/1 के बराबर है। सही है, अब इसे दूसरे पार्ट में हमसे पूछा गया है, क्या पूछा है दूसरे पार्ट में, B हमें रेशियो बताना है T2/T1, इसे रेशियो बताना है। सो हमें पता है जो PV गामा है वो कांस्टेंट है, मान लेते हैं K है। सही है, तो मैं यहाँ से ये कह सकता हूँ फ्रॉम एन आइडियल गैस सिचुएशन जो P की वैल्यू है वो होना चाहिए nRT/V, देखो PV इज गिवन बाय nRT। सही है, तो यहाँ से P के लिए nRT/V आएगा इंटू V की पावर गामा K। सो nRT V⁻⁻1 K के बराबर है। सो यहाँ से जो T के लिए वैल्यू आएगी वो है K nRV⁻⁻1, ये एक जनरल इक्वेशन कह सकते हो तुम इसे। अब उसके बाद हम क्या कह सकते हैं, मैं T1 के लिए वैल्यू बताऊं तो वो होनी चाहिए K nRV⁻⁻1 और T2 के लिए कितनी वैल्यू होगी K nRV2⁻⁻1। सही है, सो अगर हमें रेशियो बताना है T2/T1 का तो किससे बराबर है, nRT तो दोनों में कॉमन है तो ये तो कैंसिल हो ही जाएगा। ठीक है, तो कह सकता हूँ मैं K nRV2⁻⁻1 डिवाइडेड बाय K nRV1⁻⁻1। सही है, तो यहाँ से ये वैल्यूज तो कैंसिल हो ही गई, तो ये हो जाएगा V1/V2⁻⁻1। V1 है 4 लीटर्स, V2 है 3 लीटर्स, तो 4/3 लीटर यूनिट तो कैंसिल, गामा की वैल्यू इज 1.5 - 1। सो T2/T1 कितना है हमारे पास, आ जाए हमारे पास 1.333 0.5, तो ये हो जाना चाहिए 1.15। तो हमने रेशियो बता दिया है फाइनल प्रेशर और इनिशियल प्रेशर में।
और फाइनल टेम्परेचर और इनिशियल टेम्परेचर में। तो हमारा रेशो कितना आया है, इधर है 1.15 और यहाँ पे तो हमने वैल्यू बता ही दी है। इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।